मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बच्चे जो है जिनका कि सब्जेक्ट जियोग्राफी है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे वे बच्चे जो कि जियोग्राफी को लिए हुए वो लोग इन प्रश्नों को देख कर एक बार जरूर जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उनको देखने को जरूर मिलेंगे और ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। पहला देखिए लिस्टन, हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रूरल सेटलमेंट। ठीक है, तो रूरल सेटलमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं, आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। देखिए लिस्टन, बात हो रही है रूरल सेटलमेंट के बारे में। तो रूरल सेटलमेंट आर ऑफ स्मॉल साइज। इन दिस सेटलमेंट्स प्राइमरी वर्क लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा इज डन। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर बात हो रही है रूरल सेटलमेंट के बारे में। तो रूरल सेटलमेंट के बारे में हम लोग कहा जाए, देखिए तो इसका जो एरिया हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये स्मॉल साइज का एक वर्क के तौर पर बात किया जाए। और इस सेटलमेंट में अगर देखा जाए तो प्राइमरी जो कार्य होते हैं, प्राइमरी वर्क जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, भाई जाहिर सी बात है कि रूरल सेटलमेंट में तो पहली महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है वो एग्रीकल्चर ही आती है। फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया एक्सेट्रा, ये सभी जो हम लोग इसका जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी ये सभी क्रियाकलाप डन किए जाते हैं वो किसके अंदर किए जाते हैं, रूरल सेटलमेंट के अंदर किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द मेट्रोपोलिस कार्ड। मेट्रोपोलिस किसे कहते हैं, हम लोग डिस्टेंस के बारे में हम लोग को बात करना है। दो सिटीज़ हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन इज कॉल्ड ए मेट्रोपोलिस। ठीक है दोस्तों, मेट्रोपोलिस जिसे हम लोग बोलते हैं जहाँ की जनसंख्या जो होती है, जहाँ की पॉपुलेशन जो होती है वो मोर देन 1 मिलियन होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपोलिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का क्या हो जाएगा, व्हाट इज मिंट बाई ह्यूमन रिसोर्सेज। तो डिस्टेंस इसका जो आंसर हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर्स टू द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड इट्स इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है डिस्टेंस, तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है वो रिफर करता है पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री को एंड इट्स इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी को वो क्या करता है, रिफर करता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज उसे हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेम द टू मोस्ट पॉपुलस एंड टू लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो जो दो ऐसे राज्यों को बताना है जो कि ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन वाले हैं और दो ऐसे राज्यों को भी बताना है जो कि कम पॉपुलेशन वाले हैं। तो दोस्तों, स्टेट विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों पहले नंबर पर तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश आता है हम लोगों का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, लखनऊ है। और उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र की बात होती है, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई है, जानते ही हैं आप लोग। तो ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट हो गए। अगर बात हो रही है मिनिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट के बारे में दोस्तों, तो सिक्किम ना, सिक्किम हो गया, तो सिक्किम हो गया और मिज़ोरम हो जाएगा। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है, गंगटोक है। और मिज़ोरम की राजधानी कहाँ पर है, आइजोल है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिक्किम और मिज़ोरम जो हो जाएंगे वो मिनिमम पॉपुलेशन वाले स्टेट हो जाएंगे। तो दो मेजर अगर कहा जाए मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला है तो पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और सेकेंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और मिनिमम पॉपुलेशन के बारे में अगर हम लोग से पूछा जाए तो जो सिक्किम होगा वो पहले नंबर पर हो जाएगा और मिज़ोरम जो होगा वो सेकेंड नंबर पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ से आप लोग क्या समझते हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या तात्पर्य, इसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ इज एन एरिया बिटवीन टू टाइम्स पॉइंट्स देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात होती है वो चेंज इन द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया के बारे में जब बात करता है तो उसे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। गिव टू मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो डिस्टेंस दो महत्वपूर्ण बताइए कौन से रास्ते हैं जिनके द्वारा हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। डिस्टेंस जो पहला हम लोग का महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, द मिनिमम फॉर द मैरिज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्रीज इन एज लिमिट। तो जाहिर सी बात है पहले तो उम्र सीमा बढ़ाकर की जा सकती है, जैसे पहले आप जानते हैं कभी 10 साल में, कभी 12 साल में, कभी 15 सालों में। तो इतने कम उम्र में जो विवाह मैरिज होना भी कहीं ना कहीं से कारण बनता था जनसंख्या वृद्धि का या पॉपुलेशन ग्रोथ के रूप में जिम्मेदार बनते थे ये। तो पहला तो महत्वपूर्ण पॉइंट ये हो जाए कि उम्र सीमा बढ़ा दीजिए। द मिनिमम फॉर द मैरिज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इंक्रीज इन एज लिमिट। ठीक है, पहली बात हो जाएगी।
दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जो बात होगी डिस्कशन, टू प्रमोट फैमिली रिलेटेड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो फैमिली रिलेटेड जो प्रोग्राम अगर कराते हैं आप लोग, जैसे हम दो हमारे दो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हम दो हमारे होने दो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे चीज़ें की जाए कि भाई कम रहेगी चीज़ें, तो चीज़ें देखने को मिलेंगी या उसका सही से विकास हो पाएगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण जो बात निकल के आती है, टू प्रमोट फैमिली रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो दूसरा पॉइंट भी आपका डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। बढ़ते हैं डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए हम लोग का 7 नंबर क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाई माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग को बात करना है। आइए देखते हैं इसके आंसर को। मैंस सर्च ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज टू अवॉइड एपिडेमिक्स, वार्स, मेनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज एक्सेट्रा टू सेटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। डिस्कशन से हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं सर्च के लिए, या सर्च ऑफ लैंड के बारे में बात करा जाए, रिसोर्सेज के बारे में, टू अवॉइड एपिडेमिक के बारे में बात हो गया, वार्स के बारे में हो गया, मेनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एट्रोसिटीज एक्सेट्रा टू सेटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेटल, देखिए पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, सेटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल एक्सटेंशन ऑफ UNDP, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फुल फॉर्म आपका नियमित रूप से पूछा जाता है एग्जाम में आपके, तो UNDP का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा। तो U से आपका हो जाएगा यूनाइटेड, N से हो जाएगा नेशंस, D से हो जाएगा डेवलपमेंट और P से हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये पूरा आपका UNDP का फुल फॉर्म जो हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और थोड़ा सा भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह आप लोगों के लिए बनाया गया डिस्कशन है और आप लोगों की सेवा के लिए बनाया गया, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर कर सकें। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। गिव 2 रीजन्स फॉर द डिक्लाइंग सेक्स रेशियो एमॉन्ग द चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं हम लोग। द बर्थ ऑफ लेस गर्ल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड फीमेल feticide in the desire of son are the two main reasons for the declining sex ratio among the children of India, ठीक है डिस्कस। तो ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और ये आज के हम लोग के सेशन का महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही थी उसका ये लास्ट प्रश्न भी हो जाएगा। व्हाट इज मींट बाय ह्यूमन सेटलमेंट। तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है डिस्कस, या ह्यूमन सेटलमेंट से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स मीन ए कॉम्प्लेक्स ऑफ हाउस ऑफ एनी काइंड एंड साइज इन विच पीपुल लिव, ठीक है डिस्टेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये रहे हैं जियोग्राफी क्लास 12 के CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10। 10 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है डिस्टेंस 950 690 250, साथ ही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर से भी ज्वाइन हो जाइए और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ ही साथ, एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही साथ, और बोर्ड एग्जामिनेशन को भी एक बेहतर मार्गदर्शन में अपनी तैयारी ज़रूर कीजिए। और इस नंबर को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो इन सभी प्रश्नों के PDF की जो सीरीज होगी वो आपको इसी तरीके से मिल जाएगी, और आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही बेस्ट करके ज़रूर आएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।